कोई भी नया व्यापार शुरू करना आसान नहीं होता, पर अगर आप अपना हर कदम सोच समझ के रखते हैं तो आपको सफलता से दूर कोई नहीं रख सकता। गारमेंट बिजनेस की सफलता तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ये सफलता के अनमोल बोल आप कभी मिस ना करें। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि कपड़े का काम शुरू करना सही कदम है या नहीं? कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम क्या पहनते हैं और हम कैसे लग रहे हैं, उस पर हमारा आत्मविश्वास निर्भर करता है। तो सोचिए, वो लोग कितने जरूरी है जो हमें ये कपड़ा बना के बेचते हैं, है ना? काफी जरूरी। और यही नहीं, क्या आपको पता है कि कपड़ों का व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2% और निर्यात लाभ का 12% हिस्सा बनता है। भारतीय कपड़ा इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यही नहीं, बल्कि कॉटन की सबसे बड़ी खेती भी भारत में ही होती है। भारत दुनिया भर में कॉटन और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। अरे भैया, सोचो मत, बस काम शुरू करो, और काम शुरू करने में आपकी मदद करेंगे हम। कपड़े का काम भी बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। या तो आप कपड़े बनाने का कारखाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप रिटेल में कपड़ा बेच सकते हैं। अब पैसा और जुनून तो ठीक है, लेकिन उसके साथ व्यापार योजना का भी होना बहुत जरूरी है। आपके व्यापार शुरू करने का पहला कदम है योजना। जिंदगी का नाम है उतार चढ़ाव, तो बिजनेस कैसे कुछ अलग होगा। हम सबको पता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, और हम शायद हर तूफान के लिए पहले से तैयारी नहीं कर सकते, पर कुछ दिक्कतें तो हम पहले से सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता होती है। जैसे ऑर्डर में डिले होना, या किसी ग्राहक से पैसे समय पे ना आना, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। कैसे? ये सारी चीज़ें करके। मिशन एंड विजन। आप अपने बिजनेस से अगले 5 से 10 साल में क्या चाहते हो? कार्यकारी सारांश, यानी कि एग्जीक्यूटिव समरी। एक छोटा सारांश अपने बिजनेस के बारे में, कि आपका बिजनेस क्या है और कौन सी दिक्कत को सुलझाता है। बाजार विश्लेषण, यानी मार्केट एनालिसिस। प्रोडक्ट्स की डिमांड किनसे और कहां से आएगी। बिक्री और विपणन के लिए रणनीति, यानी कि स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। लोग आपके उद्योग के बारे में कैसे जानेंगे? रेफरल से, सोशल मीडिया से, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। प्रबंधन और संचालन योजना, यानी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस प्लान। इन्वेंट्री, लागत और ऑर्डर का ध्यान रखना। निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट, शुरू कराने और बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि और बाकी और चीजें। एक बार आपकी योजना बन गई तो दूसरी जरूरी चीज है अपनी कंपनी की विशेषता ढूंढना। भैया, आप एक सामग्री के विशेषज्ञ हो सकते हैं, या आप अपने ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये सब आप अपने लक्षित बाजार पे निर्भर रखेंगे। आपको अपने व्यापार योजना में पता करना होगा कि आपके लक्षित बाजार में क्या मांग है। एक ही उद्योग में आप कई तरह के व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी यूनिट, गारमेंट धोने का व्यवसाय, क्लोथिंग रिटेल स्टोर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, या डोमेस्टिक बिजनेस। एक बार आपने सोच लिया आप बेचना क्या चाहते हो, तो आपको अपने उद्योग को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर भी करना होगा। आपके व्यापार के आकार और प्रकार के हिसाब से आप आगे बताए गए संरचनाओं में से एक में अपने व्यापार को रजिस्टर कर पाएंगे। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये प्रकार उन लोगों के लिए एकदम उत्तम है जिनकी रिटेल शॉप है या ऑनलाइन व्यापार है। दूसरा, पार्टनरशिप। यदि आप अपना होलसेल व्यापार, रिटेल, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फैब्रिक्स या रॉ मटेरियल्स का काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये प्रकार आपके लिए उत्तम है। आप अपने किसी दोस्त, परिवार के किसी सदस्य, या आपके कोई भी जानने वाले के साथ साझेदारी में अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं। तीसरा, प्राइवेट लिमिट कॉरपोरेशन। अगर आप बहुत बड़ा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये प्रकार आपके लिए उत्तम है। अपने बिजनेस का ऐसा नाम रखिए कि कोई कभी भूले ना। नाम कुछ हटके ही होना चाहिए हमेशा।
अब नाम और रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आती है निवेश को नियंत्रण में रखने की। कपड़े के काम में निवेश करने के लिए लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। उसमें आपका सबसे ज़्यादा समय इस्तेमाल होगा। आप अपने रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों से भी पैसा लेकर निवेश कर सकते हैं। आप PMEGP लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको सरकारी योजनाओं के अंदर लोन मिल सकता है। आप हमारी PMEGP की वीडियो भी देख सकते हैं और जानकारी के लिए लिंक नीचे कैप्शन में है। और जब आपने ये कमर तोड़ मेहनत करके आखिरकार पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अब आपको उसको बराबर बांटना है व्यापार के अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे कि किराया, पगार, छुपे हुए खर्चे, मशीन आदि। जब खर्चे की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है दुकान या फैक्ट्री का किराया। देखो भैया, सीधी सी बात है, पैसे बचाना किसे नहीं पसंद, और बिजनेस में तो एक एक रुपए की जरूरत पड़ती है। तो अब किराया बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? पहला, जगह को लीज पे लेने की जगह आप अपने बिल्डिंग के मालिक के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो। दूसरा, ऐसी जगह से काम शुरू करो जो ऑलरेडी अपनी है या किसी जानने वाले की है, जो आपको बिना किसी मांग के वो जगह दे दे। किराए के बाद बारी आती है सप्लायर की। सप्लायर तो चाहिए होगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो या रिटेल करो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग या टेक्सटाइल व्यापार में जा रहे हो तो ऐसे सप्लायर को ढूंढो जो आपको रॉ मटेरियल दे सके, क्वालिटी अच्छी और दाम कम। और अगर आप रिटेल में जाने की सोच रहे हो तो भैया जी, ब्रांड्स या छोटे क्लोथिंग व्यापार से डायरेक्ट बातचीत करके प्रोडक्ट्स मंगवाइए। ये काम आपको बहुत स्मार्टली करना होगा ताकि आप वही मंगवाओ जो डिमांड में है, वरना आपके पास डेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। सप्लायर तो आपने ढूंढ लिया, अब बारी है परफेक्ट फैब्रिक ढूंढने की। ये सिर्फ उनके लिए है जो टेक्सटाइल व्यापार में जा रहे हैं। हर कपड़े की एक कहानी होती है। कपड़ा खरीदना भी एक कला है। आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स और विक्रेताओं से बात करनी चाहिए। आपको अगर कुछ विशेष और हटके चाहिए तो आप स्थानीय कारीगरों से सीधा बात कर सकते हैं। हाथ से बनाए हुए कपड़े की बात ही कुछ और होती है। इसकी मदद से आपकी कंपनी का नाम ज़्यादा जल्दी फैलेगा। अब बारी आई मशीनरी की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आपके उद्योग का। हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग मशीन होती है। आपको भैया जी बहुत सावधानी से और बहुत भरोसेमंद मशीन वालों से ही खरीदारी करनी चाहिए। और सिर्फ मशीन से ही कुछ नहीं होगा, हर मशीन के साथ अलग अलग तरीके के धागे और बाकी संबंधित सामान भी खरीदना होगा। एक मशीन का सामान दूसरी मशीन के साथ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। मशीनरी के बाद बारी आती है आपकी लेबर की। अच्छी लेबर मतलब अच्छे प्रोडक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है। आपकी लेबर उतना अच्छा काम करेगी जितना आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आखिरी कदम है विज्ञापन। जैसे ही आपने अपने उद्योग को रजिस्टर करवा लिया, आप लोगों को बताना शुरू कर दे और उसके बाद सोशल मीडिया भी सेट कर ले। धीरे धीरे आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का भी सहारा ले सकते हो। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बजट और प्रोडक्शन के हिसाब से ही एडवर्टाइजिंग प्लान करें। गारमेंट इंडस्ट्री में आपकी सफलता में कपड़े की परख की बहुत बड़ी भूमिका है। इतने सारे विचारों और विकल्पों में से उम्मीद है आपको कुछ पसंद आया होगा। उम्मीद है आप जल्द ही अपना नया उद्योग शुरू करेंगे। मुश्किल लगता है, पर शुरू नहीं करोगे तो ख़त्म कैसे करोगे कुछ भी। अगर कुछ और सवाल उठते हैं इस वीडियो के बाद मन में आपके, तो बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे हमसे। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।